गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश सिंह, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस बेस्ट इंश्योरेंस प्लान एलआईसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्लान जीवन उत्सव लॉन्च हुआ है, तब से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। एक आम इंसान, एक आम इन्वेस्टर, एक आम जमाकर्ता तो भ्रम की स्थिति में है ही, हमारे अभिकर्ता साथी भी भ्रमित हैं कि कौन सा प्लान को सेल किया जाए, जीवन उमंग या जीवन उत्सव। दोनों में कौन सा प्लान बेहतर है। दोस्तों, यदि आप भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन उमंग और जीवन उत्सव में कौन सा प्लान बेहतर है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और एलआईसी में पैसा लगाना चाहते हैं तो भी, और यदि आप एक अभिकर्ता हैं तो भी यह वीडियो आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले दोनों प्लानों के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। न्यूनतम प्रवेश आयु यानी मिनिमम एज ऑफ एंट्री जीवन उमंग में 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए, और जीवन उत्सव टेबल नंबर 871 इसमें भी न्यूनतम प्रवेश आयु 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम प्रवेश आयु यानी मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो जीवन उमंग में 55 वर्ष और जीवन उत्सव में 65 वर्ष रखा गया है। पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने की न्यूनतम आयु सीमा, यूं कहें कि सर्वाइवल बेनिफिट यानी इनकम प्राप्त होने की आयु वह 30 वर्ष जीवन उमंग के लिए और जीवन उत्सव में 16+2 यानी 18 वर्ष रखी गई है। पीपीटी समाप्त होने की अधिकतम आयु सीमा जीवन उमंग के लिए 70 वर्ष और जीवन उत्सव के लिए भी 70 वर्ष। न्यूनतम बीमा धन यानी मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन उमंग के लिए 2 लाख रुपए और जीवन उत्सव में 5 लाख रुपए है। अधिकतम बीमा धन जीवन उमंग में भी नो लिमिट है, कोई सीमा नहीं है, और जीवन उत्सव में भी अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट है। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि आय जब पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त हो जाएगी तो जीवन उत्सव में बीमा धन का 8% गारंटेड लाइफ टाइम प्राप्त होता रहेगा और जीवन उत्सव में 10% गारंटेड लाइफ टाइम प्राप्त होगा। रिस्क कवर की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन उमंग में प्रत्येक वर्ष आपका बढ़ते हुए क्रम में रिस्क कवर होगा और जीवन उत्सव में आपका रिस्क कवर अस्थायी रहेगा। दोस्तों, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप एक अभिकर्ता हैं और आपकी आयु 30 वर्ष से 40-45 वर्ष के बीच है और आपको दोनों प्लानों में से एक प्लान का चयन करना हो, तो आप किसका चयन करेंगे? जीवन उमंग 945 का या जीवन उत्सव 871 का? हमें पूरा भरोसा है कि यदि आप एलआईसी अभिकर्ता हैं तो निश्चित ही जीवन उमंग का चयन करेंगे, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जीवन उमंग को बेस्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह पूर्वानुमान लगाकर आप वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, अंत तक बने रहें। मैं वादा करता हूं कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों,
आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे और विस्तार से समझते हैं। यदि आप अभिकर्ता हैं तो भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एक जमाकर्ता हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं और एलआईसी में पैसा लगाना चाहते हैं। आपकी आयु 30 वर्ष है और आप 12.5 लाख रुपए बीमा धन का एक जीवन उमंग प्लान को लेते हैं। साथ ही साथ 12.5 लाख रुपए बीमा धन का ही जीवन उत्सव प्लान भी आपने लिया है। अब जीवन उमंग का वार्षिक प्रीमियम 1,02,598 रुपए ये फर्स्ट ईयर और 1,03,89 रुपए सेकेंड ईयर आएगा। टोटल प्रीमियम 15 वर्षों में जो आपका जमा होगा वो 15,08,044 रुपए आपका टोटल मूलधन जमा हो गया। जीवन उमंग में 15वें वर्ष से 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष जिंदगी भर बिना किसी किंतु परंतु के आपके खाते में आता रहेगा, यानी आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, बात करें जीवन उत्सव की, तो जीवन उत्सव का जो वार्षिक प्रीमियम आएगा बीमा धन 12.5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर 86,082 रुपए और सेकेंड ईयर 84,228 रुपए। इस प्रकार आपका टोटल प्रीमियम 15 वर्षों में 12,65,274 रुपये जमा होगा, यानी 15 वर्षों में आपका टोटल प्रीमियम 12,65,274 रुपये जमा होगा। जीवन उत्सव में 18वें वर्ष से 1,25,000 रुपये बिना किसी किंतु परंतु के लगातार आपके खाते में लाइफ टाइम जीवन भर आता रहेगा। मान लीजिए सर्वाइवल बेनिफिट प्रारंभ होने के 10 वर्ष के बाद दुर्भाग्य से पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन उमंग में 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 10 वर्षों में 10 लाख रुपए आप पेंशन प्राप्त कर चुके हैं, यानी एसबी सर्वाइवल बेनिफिट प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा डेथ क्लेम के रूप में आपकी नॉमिनी को प्राप्त होगा नॉर्मल डेथ पे 29,50,000 रुपए और यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 42 लाख रुपए। साथ में 10 लाख रुपए आप प्राप्त कर ही चुके हैं, ये लगभग आपको प्राप्त होगा। अब जीवन उत्सव में क्या मिलेगा इसको देखिए। इस प्लान में 1,25,000 रुपए वार्षिक प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको 12,50,000 रुपए पेंशन प्राप्त हो चुका है। यदि नॉर्मल डेथ होता है तो आपकी नॉमिनी को 20,15,906 रुपए प्राप्त होगा और एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 32,65,906 रुपए प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जीवन उमंग ज्यादा लाभकारी है जीवन उत्सव के अपेक्षा, और आप जीवन उमंग का चयन करना चाहेंगे। परंतु रुकिए, एक और उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए आपकी आयु 30 वर्ष से 40-45 वर्ष के बीच है और आप अपने बेटे अथवा बेटी के लिए, जिसकी आयु अभी 1 अथवा 2 वर्ष है, उसके लिए आप प्लान लेना चाहते हैं। तो जीवन उमंग में न्यूनतम पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष है, परंतु इनकम प्रारंभ होने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसलिए आपको 30 वर्ष का पीपीटी यानी 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म वाला प्लान लेना होगा। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए 30 वर्ष प्रीमियम लगातार जमा करना पसंद करेंगे? उत्तर होगा नहीं। यदि आप अभिकर्ता हैं तो आपके पास
यह ऑब्जेक्शन भी जरूर आता होगा। यदि आप किसी को उनके छोटे बच्चों के लिए जीवन उमंग प्लान को आप प्रेजेंट करते हैं तो ऑब्जेक्शन आता है, नहीं यार 30 वर्ष बहुत लंबा है, इतना लंबा कौन प्लान लेगा। ऐसी अवस्था में अब उसके लिए जीवन उत्सव 871 का प्लान चयन उसके बच्चे के लिए कर सकते हैं, जिसमें सर्वाइवल बेनिफिट यानी इनकम प्रारंभ होने की आयु 18 वर्ष है। तो आप उसके लिए 15 वर्ष का पीपीटी का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें 18वें वर्ष से बच्चे को सर्वाइवल बेनिफिट प्राप्त होने लगेगा और जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। अब थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए और उमंग में यानी जीवन उमंग में प्रवेश आयु न्यूनतम 90 दिन और अधिकतम 55 वर्ष है। उत्सव में न्यूनतम प्रवेश आयु जो है वह भी 90 दिन है, परंतु अधिकतम प्रवेश आयु 65 वर्ष है। अब 55 वर्ष की व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है जो 55 वर्ष का है, उसको 15 वर्ष का उमंग लेगा। अगर वो 15 वर्ष का उमंग लेता है तो उसे 17वें वर्ष से यानी 70 वर्ष से 15 यानी 55 प्लस 15 70 वर्ष से सर्वाइवल बेनिफिट प्राप्त होगा। साथ ही साथ 56 वर्ष से 65 वर्ष के व्यक्ति को उमंग दिया भी नहीं जा सकता, तो उसके लिए तो उत्सव ही बेस्ट है। 55 वर्ष की आयु 5 वर्ष का पीपीटी और उसके बाद 5 वर्ष का डिफर्ड पीरियड, कुल मिलाकर के 10 वर्ष, 55 और 10 65 वर्ष से पेंशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों दोनों प्लान अपने अपने स्थान पर बेस्ट है। जीवन उमंग जिनको आप नहीं दे सकते उनको उत्सव दे दीजिए। यानी जो व्यक्ति जीवन उमंग के लिए सुटेबल नहीं हो रहा है उनको हम जीवन उत्सव दे सकते हैं, और जो जीवन उमंग के लिए सुटेबल है उसे उमंग दे सकते हैं। दोनों प्लान एक दूसरे का पूरक है, यानी जहां उमंग सुटेबल नहीं होगा वहां उत्सव होगा। दोस्तों एक और प्रश्न आता है इस प्लान में, यानी कि जीवन उत्सव प्लान में अगर 5 साल का जो पीपीटी होता है, 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म का जब हम चुनाव करते हैं तो जो हमारा प्रीमियम आता है वो ज़्यादा आता है, और इसके अनुसार हमारा जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है यानी पेंशन जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है, उस पर इनकम टैक्स लग जाता है। इससे बचाव करने के लिए हम क्या करें? इनकम टैक्स का जो नियम है उस नियम के अनुसार बीमा धन का 10% से यदि अधिक प्रीमियम होगा तो वह मेच्योरिटी या एसबी वो टैक्सेबल होगा। और जीवन उत्सव में जो भी हमारा 5 साल से 7 साल 8 साल 9 साल का पीपीटी है उसका प्रीमियम बीमा धन के 10% से अधिक हो रहा है। इससे बचाव के लिए हम जीवन उत्सव का जो टर्म देंगे, पीपीटी देंगे, वो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ऊपर का यदि देते हैं तो सर्वाइवल बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा एक चीज और भी कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे शॉर्ट टर्म ही चाहिए, 5 साल 6 साल का पीपीटी ही चाहिए, तो उसको बीमा धन में आप टर्म राइडर को ऐड करके, टर्म राइडर को जोड़ करके उसके बीमा धन को बढ़ा सकते हैं, जिससे उसका सर्वाइवल बेनिफिट टैक्स फ्री हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।